Hello, family. Welcome to the channel. In this session, we are going to discuss the most important current affairs of 7th August 2021. So, if you like the video, then please subscribe the channel. Without wasting any time, let's start the session. Our first question is, which UT will soon have water villas similar to those in the Maldives? तो वाटर विलाज ऐसी कौन सी यूटी बनाने वाली है जैसे कि मालदीव्स है। मालदीव जो कंट्री है जिसकी कैपिटल माले है एंड द करेंसी जो रुपया है उसकी, तो उस कंट्री में जैसा वाटर विलाज है उस टाइप के ही सिमिलर वाटर विलाज वो कौन सी यूटी में बनाया जा रहा है, तो लक्षद्वीप, ये जो यूटी है यूनियन टेरिटरी है यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो लक्षद्वीप की बात की गई है तो उसकी जो कैपिटल है कवरत्ती है, जो वहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेटर है दैट इज मिस्टर प्रफुल्ल पटेल जी हैं। सेकंड क्वेश्चन, पानी माह कैंपेन वॉज लॉन्च्ड इन विच स्टेट और यूटी टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट क्लीन वाटर। तो क्लीन वाटर के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पानी माह ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो कौन से स्टेट द्वारा किया गया है? लद्दाख द्वारा किया गया है। लद्दाख की बात हो रही है तो उसकी कैपिटल जो है वो लेह है एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ लद्दाख इज मिस्टर राधा कृष्ण माथुर। India has signed MOU Memorandum of Understanding with which country over disaster management, resilience and mitigation on a precedence basis। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम या जो भी इशू हैं उनके बारे में डिस्कस करने के लिए, हेल्प लेने के लिए इंडिया ने कौन सी कंट्री के साथ में MOU साइन किया है? तो बांग्लादेश के साथ में किया है। इंडिया और बांग्लादेश एक दूसरे के आइडियाज़ जो भी मैनेजमेंट है डिज़ास्टर से रिलेटेड तो वो एक दूसरे के साथ में शेयर करेंगे। तो बांग्लादेश की बात की गई है तो उसकी कैपिटल जो है ढाका है एंड दर करेंसी इस जगह, वहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है मिस शेख हसीना जी हैं। एंड एक्सरसाइज जो होती है, जो नेवी एक्सरसाइज होती हैं और एयर एक्सरसाइज बहुत कम होते हैं, तो उस टाइप की जो एक्सरसाइज होते हैं वो दो कंट्री एक दूसरे के साथ में करते हैं। युद्धाभ्यास जिसको बोला जाता है हिंदी में, तो उसका नाम है जो बांग्लादेश के साथ में किया जाता है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है, वो है संप्रीति एंड बोंगो सागर। ये दो युद्धाभ्यास बांग्लादेश और इंडिया दोनों मिलकर साथ में करते हैं। एक इस बार जो मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होती है कि बहुत से देश, बांग्लादेश में हुआ था ये एक्सरसाइज, बहुत से देशों ने उसमें पार्टिसिपेट किया था, तो उसका नाम है शांतिर और सेना, ये उसका नाम है। बांग्लादेश इज गोइंग टू बिल्ड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन विद द हेल्प ऑफ साउथ कोरिया। तो बांग्लादेश अपने कंट्री में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वैक्सीन बनाने वाली, वैक्सीन के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाने वाली है और उसमें साउथ कोरिया उसकी हेल्प करने वाला है। शंकर सुब्रमण्यम हु पास्ड अवे रिसेंटली बिलोंग्स टू विच स्पोर्ट। जो शंकर सुब्रमण्यम जी हैं उनका देहांत हो गया है फिलहाल में। ये ऑबिचुरी से रिलेटेड भी न्यूज़ एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जो हाईएस्ट पर्सनालिटी है वो कौन से फील्ड से है, उनका फील्ड पूछा जाएगा, वो कौन से स्टेट से है ये भी पूछा जाएगा। तो शंकर सुब्रमण्यम एंड ही वॉज द ओलंपियन, यानी कि ओलंपियन रह चुके हैं, वो ओलंपिक में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मेडल भी जीता था। उसके पीछे देखिए यहाँ पे तस्वीर में दिखाया गया है कि कितने सारे मेडल्स एंड ट्रॉफीज़ वहाँ पे रखे गए हैं। तो वो फुटबॉल प्लेयर थे और ही इज़ फ्रॉम पलक्कड़ केरला। वो कौन से स्टेट से थे? केरला से थे। स्पोर्ट मिनिस्टर की बात की गई तो अनुराग ठाकुर जो हैं अभी बने हैं, पहले किरण रिजिजू थे और अभी जो स्पोर्ट मिनिस्टर है वो अनुराग ठाकुर जी हैं। इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज़ हिमाचल प्रदेश, हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर से हैं। और केरला की बात की गई है तो केरला की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, वहाँ के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन जी हैं एंड द गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान जी हैं। Which bank has crossed over 1 million customer on its WhatsApp banking channel? जो WhatsApp के थ्रू बैंकिंग से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है बैंकों द्वारा अपने कस्टमर को व्हाट्सएप के थ्रू। सो ये बहुत अच्छी बात है। कोविड-19 के दौरान एक नया इनिशिएटिव लिया गया है, एक नई इनोवेशंस हो गई है, तो व्हाट्सएप के थ्रू बैंकिंग किया जा रहा है। तो एक्सिस बैंक ऐसा बैंक है जिस पे व्हाट्सएप पे जो उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो कस्टमर्स हैं, वो 1 मिलियन से ज़्यादा हो चुके हैं। तो एक्सिस बैंक की बात की गई है तो इसका हेडक्वार्टर दैट इज़ इन मुंबई एंड MD एंड CEO इज़ मिस्टर अमिताभ चौधरी। और उसकी टैगलाइन की बात की गई तो बढ़ती का नाम जिंदगी, ये टैगलाइन है एक्सिस बैंक की।
एग्जामिनेशन में ये भी पूछा जा सकता है, टैगलाइंस पूछे जाएंगे, एमडीसीओ पूछे जाएंगे, हेडक्वार्टर पूछे जाएंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके माइंड में होने ही चाहिए, रटे हुए होने चाहिए आपको। विच स्टेट साइन एमओयू विथ वॉलमार्ट वृद्धि एंड हक दर्शक कंपनी। तो हक दर्शक कंपनी एंड वॉलमार्ट वृद्धि, ये दो एमओयू साइन किए गए हैं। तो हरियाणा गवर्नमेंट ने साइन किया है ये वॉलमार्ट के साथ में। तो हरियाणा गवर्नमेंट इसके बीच में इसके साथ में नीचे डिटेल में इंफॉर्मेशन देखते हैं हम, क्या है कि द हरियाणा गवर्नमेंट हैज साइन ए एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ वॉलमार्ट, के साथ में इन्होंने साइन किया है, वॉलमार्ट वृद्धि एंड हक दर्शक, टू क्रिएट अ पाथवे फॉर इंडियन एमएसएमईज प्रोडक्ट्स टू मूव द इंटरनेशनल मार्केट्स। जो आर्टिशंस है या जो हैंडीक्राफ्ट लोग उनके जो प्रोडक्ट होते हैं उनको एक नया मार्केट दिलाने के लिए इन्होंने क्या किया है, उनके साथ में एमओयू साइन किया है। उनकी भी प्रगति होनी चाहिए, उन लोगों का भी जो हैंडीक्राफ्ट वगैरह जो सामान बनाते हैं, इसीलिए इन्होंने ये डील उनके साथ में की है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर ऑफ द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो डायरेक्टर हैं वो कौन बनी है, वो है धृति बैनर्जी। धृति बैनर्जी है ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की डायरेक्टर बनी है एंड शी इज़ फ्रॉम कोलकाता। और जो कोलकाता की बात की गई है तो वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी ही हैं एंड द गवर्नर इज मिस्टर जगदीप धनखड़। नेशनल पार्क की बात की गई तो कोलकाता में जल्दापारा, सुंदरबन, सिंगालीला, न्योरा वैली एंड गोरुमारा, इतने नेशनल पार्क्स वहाँ पर हैं। Which state has launched the coronavirus death information portal। तो ऐसा कौन सा स्टेट है जो कि एक इंफॉर्मेशन पोर्टल बनाने वाला है कि कोरोना वायरस के दौरान कितने लोगों की डेथ हुई है। ये बहुत बार क्या हो जाता है, ये अनजस्ट हो जाता है, इवेलुएट नहीं कर पाते हैं हम लोग, इसको कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो उसके बारे में जो डिटेल में इंफॉर्मेशन है उस पोर्टल पे आपको मिल जाएगा। तो ये डेथ रिलेटेड इंफॉर्मेशनल पोर्टल केरला स्टेट ने बनाया है। जो केरला की बात की गई है तो अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा था। अभी एक ही दिन में अगर दो क्वेश्चन आ जाएंगे एक ही स्टेट से तो मैं अलग अलग दोनों में नहीं नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिस्कस करूंगी। एक में चीफ मिनिस्टर गवर्नर एंड दूसरे में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और जो रिमेनिंग पार्ट्स है उसमें डिस्कस कर दिया जाएगा। तो केरला की बात की गई है तो उसकी जो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम है, जो चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन है एंड द गवर्नर इज मिस्टर आरिफ मोहम्मद खान। आई रिपीट, नेशनल पार्क ताकि आपके माइंड में थोड़ा सा बैठ जाइए। रिपीट बार बार आप सुनते रहोगे। 2 दिन में तो एक बार फिर स्टेट का आएगा, 4 दिन में एक बार उसके बारे में आएगा, 4 आ जाया है फिर 4 दिन के बाद, तो आपको ये रट जाएंगे। तो नेशनल पार्क की बात की गई केरला में तो एरविकुलम, साइलेंट वैली, एनामुडी शोला, पंपादम शोला, पेरियार, मतिकेतन शोला, इतने नेशनल पार्क्स हैं वहाँ के केरला में। एंड द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है चिमिनी, चिनार, इदुकी, पैराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व एंड वायानंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ पर है केरला की। तो विच स्टेट यूटी लॉन्च एन इनिशिएटिव टू मेक इट अ ग्लोबल सिटी बाय 2047। तो ऐसे कौन सा स्टेट है या फिर यूटी है जो एक इनिशिएटिव लेना चाहती है कि ग्लोबल सिटी बनाया जाए, वो जो सिटी है उसको ग्लोबल सिटी बनाया जाए 2047 तक, 2047 तक। तो ये दिल्ली ऐसा करना चाहती है। तो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी हैं एंड अनिल बैजल वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, अनिल बैजल जी। तो द डेथ एक्ट 2047 इनिशिएटिव विच एम्स टू फैसिलिटेट पार्टनरशिप विद द प्राइवेट सेक्टर, CSR यानी कि होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका फुल फॉर्म होता है इनिशिएटिव्स एंड फिलैंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस टू मेक द कैपिटल अ ग्लोबल सिटी बाय 2047 वाज लॉन्च्ड बाय चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जी द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। उन सब की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस और जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं तो वो CSR इनिशिएटिव लिया जाता है, मतलब वो सोशल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनके द्वारा लिया जाता है। तो उन सबका साथ लेके उन सबकी मदद से अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि इसको जो दिल्ली है उसको ग्लोबल सिटी बनाया जाएगा। हिरोशिमा डे इज़ बीइंग सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। तो हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है? जो जापान के हिरोशिमा जो सिटी है, हिरोशिमा एंड नागासाकी, उस पर यूएस ने बम गिरा दिया था। हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये। तो 6 अगस्त को हिरोशिमा पे उन्होंने बम डाला था और 9 अगस्त को नागासाकी पे उन्होंने बम डाला था। तो उनका नाम था, एक का फैट मैन था और दूसरे का क्या था, लिटिल बॉय करके। ये 2 बम थे वहाँ पे जो यूएस ने गिराए थे जापान के हिरोशिमा एंड नागासाकी पर। तो उसी की याद में, उसी की रिमेम्बरेंस में, वहाँ पे जो लोग मरे हुए थे उनके रिमेम्बरेंस में ये डे मनाया जाता है।
द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड विल बी रीनेम्ड बाय विच नेम। तो राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है उसको भी फिर से उसका पुनः नामकरण किया कर दिया है, उसको चेंज कर दिया है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, इसको उसके अंदर चेंज कर दिया है, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड चेंज्ड इन मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। उसकी जो इनामी राशि होती है वो 10 लाख रुपए होती है। विच पोर्ट बिकम द फर्स्ट मेजर पोर्ट इन इंडिया टू लॉन्च ई कार्स। तो ई कार्स क्यों किया जाता है? ई कार्स किया जाता है कार्बन एमिशन को रोकने के लिए, ताकि पोल्यूशन कम हो सके और इन्वायरमेंट को जो रिस्क है वो भी कम हो पाए। तो VOC पोर्ट्स है ये, वो करने वाला है, वो लॉन्च करने वाला है ई कार। सो VOC का फुल फॉर्म होता है VO चिदम्बरनार पोर्ट, जो कि तमिलनाडु के तुतिकोरी में है। तो वहाँ पर ये ई कार्स लॉन्च किया गया है टू रिड्यूस द कार्बन एमिशन बाय 4.5, और इसकी जो कैपेसिटी है वो 4.5 टन्स कम करने वाली है कार्बन एनुअली। Airports Economic Regulatory Authority of India Amendment Bill 2021 was passed by the both houses of Parliament recently. Who is the Minister of Airport Authority of India? तो एयरपोर्ट इकोनॉमिक रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या करने वाली है? ये इन्होंने अमेंडमेंट किया है। अमेंडमेंट यानी कि कुछ चेंजेस करना, इनके जो नियम्स होते हैं, रूल्स होते हैं, इनके जो बिल्स वगैरह होते हैं उसके अंदर अमेंडमेंट करना, यानी कि उसमें कुछ तो उन्होंने चेंज किया है, कुछ अच्छा लेके आए हैं। वो भी चेंज कैसा? अच्छा चेंज। तो 2021 में वो पास कर दिया गया है, वो जो बिल है वो पास गया है बोथ हाउसेस, यानी कि राज्यसभा एंड लोकसभा, ये दो हाउसेस होती हैं, तो इनके द्वारा उसको पार्लियामेंट में पास किया गया है। तो हु इज़ द मिनिस्टर ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया? तो इसके बारे में आया, सिविल एविएशन मिनिस्टर इनको हैंडल करती है। तो एट प्रेजेंट सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है? मिस्टर ज्योतिरादित्य एम सिंधिया है, जो कि सिविल एविएशन मिनिस्टर बने हैं फिलहाल, जो कि कैबिनेट रीसफल कर दिया गया था अभी रिसेंटली। और इनकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है दैट इज ही इज फ्रॉम मध्य प्रदेश। There was a naval exercise between India and Indonesia recently. What was that? तो इंडिया, जैसे कि हमने बांग्लादेश के बारे में पढ़ा था, इंडिया और बांग्लादेश के बारे में संप्रीति एंड बोंगो सागर, ये दो एक्सरसाइज होती हैं। वैसे ही अलग अलग कंट्री के साथ में इंडिया एक्सरसाइज करता है, युद्धाभ्यास करता है, और उसका नाम भी अलग अलग होता है। तो इंडोनेशिया के साथ में जो इंडिया ने एक्सरसाइज किया था दैट वाज अ नेवल एक्सरसाइज, यानी कि नेवी के साथ में इन्होंने युद्धाभ्यास किया था। तो उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है समुद्र शक्ति। इंडोनेशिया की बात की गई है, उसकी कैपिटल जकार्ता है, करेंसी वहाँ की रुपया है, एंड द प्रेसिडेंट इज मिस्टर जोको विडोडो हैं। एक्सरसाइज के ऊपर भी मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगी, वहाँ पे सारे कंट्री के साथ में कितने एक्सरसाइज है वो हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PMNRF? तो वहाँ पे फुल फॉर्म एग्जाम में दे दिया जाएगा PMNRF। तो उसमें पूछा जाएगा कि इसमें N का क्या, N स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो उसमें आपको बहुत से ऑप्शन दे दिए जाएंगे, उसमें आपको पता करना पड़ेगा कि N का फुल फॉर्म क्या है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड, उसका फुल फॉर्म है PMNRF, उसका फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड। इट वॉज सेटअप इन 1948 टू असिस्ट डिस्प्लेस्ड पर्सनस फ्रॉम पाकिस्तान। जो भी पाकिस्तान से लोगों को निकाला गया है आज़ादी की बात में, 1947 में जब हमको आज़ादी मिली, तो उसके बाद 48 में जो पाकिस्तान से लोगों को वहाँ से भेज दिया गया है, तो उनको रिलीफ करने के लिए उनके लिए ये PM नेशनल रिलीफ फंड ये बनाया गया था 1948 में। करंटली इट यूज टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू फैमिलीज टू दोज हु वेर किल्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज़। अभी क्या करिए फिलहाल, तब तक तो ठीक है, अभी तो नहीं आ रहे हैं ना पाकिस्तान से। तो अभी क्या किया जा रहा है, उस फंड का यूज़ किस लिए किया जा रहा है कि जो नेचुरल कैलेमिटीज़ से जो विक्टिम्स हो गए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, जिनके पेरेंट्स हो गए, बच्चे जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, या फिर जो औरतें विडो हो जाती हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए इस फंड का यूज़ किया जा रहा है। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम लोग। करंटली इट यूज टू प्रोवाइड इमीडिएट असिस्टेंस टू फैमिलीज ऑफ दोज हु वेयर किल्ड इन नेचुरल कैलेमिटीज एंड टू द विक्टिम्स ऑफ मेजर एक्सीडेंट्स एंड रायट्स। राइट्स यानी कि जो दंगे फसाद होते हैं उनमें जिनकी मृत्यु हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अप्रूव्ड एन एक्स ग्रेशिया ऑफ ₹2 लाख टू द नेक्स्ट ऑफ कीन टू दोज हु डाइड बिकॉज ऑफ रेन्स एंड फ्लड्स इन मध्य प्रदेश। जो मध्य प्रदेश है या फिर किसी और स्टेट में भी जिनकी मृत्यु हो जाती है नेचुरल कैलेमिटीज़ की वजह से, तो उनके लिए ये फंड यूज़ किया जा रहा है। ही इज़ ऑल्सो अप्रूव्ड 50,000 फॉर द इंजर्ड। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. Let's end the session. If you like the video, then please subscribe the channel and